मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा विकार, मैं पापी दुख भंजना अवगुण भरा अपार। सामर्थ्यमान ईश्वर परमेश्वर के ही सहायता के बदौलत यह सारे संसार कायनात चल रहा है। रास्ता से ही रास्ता मिलता है। एक ज्ञान को अगर जान लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। एक ज्ञान को न ही जानने के कारण जीवन अंधकार में पड़ा हुआ है। अंधकार प्रकाश वो शब्द पट तरह जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि धुनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इसके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर देवता दैत्य नहीं रहेगी, स्मरण दृढ़ चाहिए। जिस प्रकार आसमान में रात्रिकालीन समय में जगमगाता हुआ तारा होता है, किंतु सूर्य का प्रकाश को तारा नहीं देख पाता है, इसी प्रकार संसार में हर मानव हैं जो अपने अंतर हृदय में परा अंधकार में जगमगाता हुआ तारा, ये पुत्र बंधु बांधव सारे सभी रहते हुए सभी सपना के समान दिखाई पड़ता है, ऐसा प्रतीत होता है। जीवन में जो न करे रवि, रवि कहते हैं सूर्य की प्रकाश को, वह करे कवि। सूर्य की प्रकाश रोशनी से बड़ा हुआ कवि। कवि से बड़ा कौन है? कविता के मर्मज्ञ एवं रसिक, जो उस रहस्य को निकालने के लिए जानता है, वही है बड़ा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे तिन तैसी। भगवान राम लक्ष्मण सबरी का तोड़ा हुआ बैर, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े प्रेम और चाव के साथ जब खाने लगे, ग्रहण करने लगे, क्योंकि सबरी बहुत इंतजार के ही उपरांत भगवान राम का दर्शन हुआ और बैर को चीख करके तोड़ करके रखी, जो कि खट्टा बैर हम प्रभु को न खिलाएं। राम भगवान खाने लगे, किंतु लक्ष्मण उसको फेंक दिया, जो धौलागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी के नाम से जाना गया। और जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, पुनः फिर उसी संजीवनी बूटी के प्रयोग से ही मूर्छित बाण छूटा, उसका जीवन का उदय और सवेरा प्राप्त हुआ। प्रेम तो था भाई राम और लक्ष्मण में, किंतु श्रद्धा नहीं होने के कारण अचैत होना पड़ा। एक दिन शक्ति बाण लग गया। आज हम लोग भाई भाई में प्रेम अगर है भी, अगर श्रद्धा नहीं है, तो एक न एक दिन अचैत होना ही पड़ेगा। गुरु महाराज कहे हैं, भव सागर अंधकूप परल जीव, सुझे न चेतन दाह, आगे माई सतगुरु खोज करहु सब मिलके। सकल कल्पना कष्ट निवारे, मिटे जन्म दुख धाह, आगे माई सतगुरु खोज करहु सब मिलके। आज एक पुत्र वधू कहती है अपने बेटी को, पुत्री को, है कि तोरा काली दुर्गा माँ के नाम से चढ़ेबो, बोल देबो बोल। दादा समझदार था, डांट डपट नहीं किया। बोला कन्या तुम बोली कि दुर्गा माँ का चढ़ेबो, चढ़ा दिए बेटी को, अब तो वो हो गया प्रसाद, अब तब प्रसाद हम लोग खाएंगे।
बॉल दे वो बॉल, बॉल मतलब ना ताकत भी तुम उसको दिए। इसलिए हम लोग बल के साथ, ताकत के साथ ईश्वर भजन में लगना चाहिए, मिलजुल करके चलना चाहिए। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। एक बार की दृष्टांत है, किसी का अगर धर्म पत्नी अंतगति को प्राप्त करती है, या किसी पत्नी को पति जब अंतगति को प्राप्त करता है, तो दुखदायी समय कैसे उसके जीवन पर से गुजरता है और कैसे जीवन चलता है उसका, इसको जानने की ही ज़रूरत है। एक गृहस्वामिनी जब गुजर गई, अब गृहस्वामी कहते हैं अपने पुत्र वधू को, सोच लिया, चाह गई चिंता गई, मनमा है बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वही मानव है शहंशाह। कल के देखो कन्या, तुमको कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि मेरा जो जीवन का संगिनी थी वो हमसे जुदा हो गई, छोड़ करके चली गई, किंतु एक बात कह करके गई है कि आपका जीत है, आपका विजय है। यही बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। तुमको कुछ कहेंगे नहीं, दूसरे के घर जाएंगे नहीं, बिना जनानी का रहेंगे नहीं। इसे कहा विश्वास और श्रद्धा की जरूरत है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अगर किसी का रास्ता से संगी साथी छूट गया, तो अकेला ही सफ़र यात्रा तय करना पड़ता है गंतव्य स्थान को प्राप्त करने के लिए। अगर उस दरमियान परिवार में अगर सही ढंग से अगर नहीं चले, तो घर उसका नरक और जहन्नम के समान बन जाएगा। राम नाम का लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब तन जइहें छूट। सूर्य की प्रकाश बाहरी जगत को प्रकाशित कर सकता है, किंतु अंतर हृदय में पड़ा अंधकार को नहीं मिटा सकता है। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।